हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निफ्टी स्टॉक्स में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड्स वेदांता लिमिटेड के बारे में। फ्रेंड्स कहीं ना कहीं फिर एक और बड़ी गिरावट अप्रॉक्सीमेटली 2.29% के आसपास की गिरावट आते हुए देखने को मिली। ठीक उसके पहले गिरावट आते हुए देखने को मिली जो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं कंपनी की जो मीटिंग होने वाली थी, एजीएम होने वाली थी, एनसीडी को लेकर, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर को लेकर मीटिंग होने वाली थी, उससे पहले बड़ी गिरावट आते हुए देखने को मिली। गिरावट के पीछे का फ्रेंड्स एक और सबसे बड़ा रीज़न मार्केट में बड़ी गिरावट, निफ्टी देखें अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 150 पॉइंट से आज भी गिरता हुआ देखने को मिला। कंटिन्यूसली मार्केट में बड़ा फॉल आता हुआ देखने को मिल रहा है। रीज़न इसके पीछे का फ्रेंड्स कल के सेशन में एफआईएस की बड़ी सेलिंग आते हुए देखने को मिली, डीआईएस की तरफ से बड़ी सेलिंग आते हुए देखने को मिली, एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो फ्रेंड्स फेड की मीटिंग थी कल, उसमें कहीं ना कहीं मार्केट को चीज़ें ठीक नहीं लगी। इस रीज़न से पूरे मार्केट में पैनिक सिचुएशन बना, बड़ा फॉल आता हुआ देखने को मिल रहा है पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट में। फ्रेंड्स अब वेदांता को देखेंगे, फ्रेंड्स कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वेदांता में देखेंगे फ्रेंड्स कंपनी के पास टोटल कितनी देनदारियां अभी बाकी, यानी कि कंपनी को अभी कितना टोटल डेट चुकाना है और कब तक चुकाना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये होने वाला है, ये देखेंगे। सेकंड एंड इंपॉर्टेंट कंपनी इसको किस तरीके से पूरा करेगी, यानी कि जो कंपनी एनसीडी के जरिए पैसा जुटाने की कोशिश कर रही है। एक और है कंपनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ मीटिंग कर रही है फंड जुटाने को लेकर। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ होगा फ्रेंड्स अब यहाँ से वेदांता में क्या टारगेट होंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे कि जिस रीज़न से रिटेलर्स थे वो है कहीं ना कहीं डिविडेंड के क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं अब आने वाले टाइम में। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखें अप्रॉक्सीमेटली आज 2.25% 2.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स अब कहीं ना कहीं वेदांता अपने 52 वीक लो रेंज के आसपास कारोबार कर रहा है। 224 का 52 वीक लो लगता हुआ देखने को मिला। आज ही के दिन कहीं ना कहीं फ्रेंड्स 52 वीक लो रेंज टच होते हुए देखने को मिली। ये काफ़ी बड़ा पैनिक सिचुएशन फ्रेंड्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ से अगर 220 के नीचे क्लोजिंग मिलती है देन 200 तक के टारगेट्स आ सकते हैं वेदांता में। लेकिन फ्रेंड्स अगर 200 के नीचे जाता है तो एक और बड़ी गिरावट हमें वेदांता में पॉसिबिलिटीज़ है। वेदांता रिसोर्सेज देखे कहीं ना कहीं एनसीडी के साथ साथ कई बड़े ग्लोबल प्राइवेट क्रेडिट फंड से भी बातचीत करते हुए देखने को मिले, जिसमें सेरबीरस कैपिटल है, बेन कैपिटल है, एसएसडी कैपिटल एंड डेविडसन कैंपनर। ये बड़े फंड्स हैं जिनसे कहीं ना कहीं कंपनी फंड जुटाने की कोशिश कर रही है। अप्रॉक्सीमेटली $1 बिलियन का जो इनको शॉर्ट टर्म में लोन चुकाना है उसको लेकर के कहीं ना कहीं $1 बिलियन के आसपास का शॉर्ट टर्म लोन लेना चाह रही है, जो कि कंपनी के जिसमें अप्रॉक्सीमेटली $3.2 बिलियन का लोन अप्रॉक्सीमेटली 2024 एंड 2025 तक कंपनी को जो बॉन्ड्स की मैच्योरिटी है वो चुकानी है। इस रीज़न से बड़े फंड से बातचीत भी चल रही है। वेदांता की बात करें फ्रेंड्स, कंपनी को अभी जो लोन चुकाने हैं वेदांता को देखें अप्रॉक्सीमेटली देखें अभी आने वाले जनवरी में $1 बिलियन के आसपास का जनवरी के आसपास कंपनी को चुकाना है। रेस्ट ऑफ 1 बिलियन इन्हें 2024 अगस्त तक एंड 1.2 बिलियन इन्हें मार्च 2025 तक इनके बॉन्ड्स चुकाने, यानी कि 1 बिलियन जनवरी तक, 1 बिलियन इनको अगस्त तक, देन 1.2 बिलियन इन्हें मार्च 2025 तक। टोटल $3.2 बिलियन के इन्हें लोन डेट मैच्योरिटीज चुकानी है 2025 मार्च तक। अब कहीं ना कहीं कंपनी के टोटल लोन की बात करें, टोटल डेट की बात करें, डेट मैच्योरिटीज जो मैच्योरिटीज आ रही है उनकी बात करें, टोटल कंपनी को 1.3 बिलियन इन्हें फाइनेंशियल ईयर 24 तक चुकानी है। रेस्ट ऑफ 4.3 बिलियन इन्हें 2025 तक, यानी कि कंपनी पे टोटल हमें $5.6 बिलियन का डेट आता हुआ देखने को मिल रहा है। यानी कि अभी इन करंटली 2025 तक जो इन्हें बॉन्ड्स ड्यू हैं 5.6 बिलियन के ऊपर का कंपनी के ऊपर अभी इतना बड़ा कर्जा है, जो कि पहले अप्रॉक्सीमेटली 5.9 बिलियन था लास्ट जून के एंड तक। अभी कहने कि थोड़ा बहुत घट के 5.6 बिलियन कंपनी को 2025 तक चुकाने हैं। ये ही एक सबसे बड़ा रीज़न है इनमें फॉल आने का। और कहने की फ्रेंड्स एनसीडी को लेकर भी इनकी मीटिंग आज होते हुए देखने को मिलने वाली है। एनसीडी की मीटिंग में अगर कुछ पॉजिटिविटी आती है तो श्योरली कुछ अच्छा होता हुआ वेदांता में देखने को मिल सकता है, या फिर जो इतने बड़े फंड हाउसेज से बातचीत चल रही है अगर इनको मैच्योरिटीज़ वगैरह पे करने के लिए लोन वगैरह मिलता है तो एक पॉजिटिव साइन होगा, बिकॉज रिफाइनेंसिंग रिस्क वगैरह भी दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स वेदांता में आप सबसे इंपॉर्टेंट है डिविडेंड पर्पस देखिए फ्रेंड्स। श्योरली जो कंपनी का पहले डिविडेंड यील्ड था अप्रॉक्सीमेटली 30% के आसपास ईयरली कंपनी डिविडेंड दे रही थी, वो चीज़ फ्रेंड्स अब मेंटेन नहीं होगी। बहुत बड़ी गिरावट हमें डिविडेंड में देखने को मिल सकती है। श्योरली आने वाले अक्टूबर या नवंबर में हमें डिविडेंड देखने को मिल सकता है, लेकिन कुछ बड़े अमाउंट में जो हमें पहले डिविडेंड देखने को मिल रहे थे वो डिविडेंड फ्रेंड्स अब वेदांता की तरफ से नहीं आते हुए देखने को मिलेंगे। टारगेट्स की बात करें 200 के नीचे, अगर अप्रॉक्सीमेट 200 के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है तो एक बहुत बड़ी गिरावट हमें करेक्शन वेदांता में देखने को मिल सकती है। उसके ऊपर है फ्रेंड्स 220 के आसपास आता है
210 के आसपास आता है। थोड़ी बहुत क्वांटिटी से आप लोग एवरेज आउट कर सकते हैं, लेकिन बड़े अमाउंट में पैसा अभी वेदांता में बिल्कुल ना लगा। जिन लोगों को फ्रेश एंट्री करनी है अभी फ्रेंड्स वेदांता को शॉर्टली अवॉइड करें। लेकिन फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखें, कंपनी का बिजनेस जो इतना ज़्यादा शानदार है, हमने पहले भी अपनी वीडियोज़ में कहा है कंपनी का बिजनेस शानदार है। हर सेक्टर में कंपनी का बिजनेस है, माइनिंग, कॉपर, मेटल, आयरन और इन चीज़ों में कंपनी का बड़ा शानदार बिजनेस है। लॉन्ग टर्म में फ्रेंड्स एक बड़ा मल्टीबैगर भी स्टॉक शॉर्टली वेदांता बनेगा। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी है लॉन डेट मैच्योरिटीज़ को लेकर, ऑनलाइन फ्रेंड्स वेदांता को लेकर। ये थे मेरा आज की वीडियो। होप आपको वीडियो समझ में आएगी फ्रेंड्स। थैंक यू।